आजादी भाई आजादी, एकदम ऐसी फीलिंग आ रही है ना जैसी 1947 में ना अपने बाप दादा को आई होगी। अब तो गर्मी की छुट्टियां ऑफिशियली शुरू, 1.5 महीने तक देखना ही नहीं वो बोरिंग स्कूल का कैंपस। भाई कसम से कह रहा हूँ, ये गर्मी के चक्कर में ना मेरे दिमाग में तो भूसा भर गया था, पर अब जाए पढ़ाई भाड़ में। आज से रात का स्केड्यूल सेट है एकदम। क्या करेंगे अपन? भाई 3 बजे तक वही BGMI खेलेंगे और साला सुबह 1 बजे से पहले किसी ने उठा दिया ना तो मैं तो संन्यास पे ही चला जाऊंगा। सही कह रहा है भाई, मैं भी 1 बजे से पहले नहीं उठूंगा। Hey mates, look at you peanuts. Melting in this 45-degree oven, man. You guys look like roasted tandoori chicken. अबे ओए कैमी कमलेश, साले तेरा जो फेक इंग्लिश वाला एक्सेंट है ना जो तू कनाडा से सीख के आया है, इसको वापस टोरंटो भेज दे। तुझे याद नहीं है क्या, जब तू 8वीं में था ना तब हमारे साथ यहाँ पे बैठ के ना कच्ची कैरी पे नमक लगा के खाता था। कच्ची कैरी। बड़ा आया मेट्स मेट्स करने वाला। वही तो भाई। और ये छोटा पंखा क्या पकड़ रखा है हाथ में? पुष्कर का मेला चल रहा है क्या यहाँ पे? Bro, it's called maintaining your core body temperature. If you guys will roam in the streets like this, तुम्हें skin cancer हो जाएगा। अबे ओ कमलेश, हम ना देसी है, हमें कोई स्किन कैंसर नहीं होता, हमें लू लगती है। You लू। और हम ना धूप से बचने के लिए चेहरे पे कोई SPF 50 सनस्क्रीन नहीं लगाते, हम तो जेब में प्याज लेके घूमते हैं। क्यों भाई? और नहीं तो क्या। चल चल निकल अब अपनी इस गाड़ी से, शाम को मिलते हैं गली क्रिकेट खेलने 5 बजे, धूप में खेलेंगे मस्त। Cricket in this heat? I need a mental break after exams, man. My therapist suggested me to avoid aggressive sports and all. But fine, I'll come to umpire. Catch you later, losers. अबे कैसा सा यार ये छुई मुई सा हो गया है। चल यार अपन तो चलते हैं, चल निकल तू यार। तब तक मैं कुछ और देख लूं। माँ मुझे ये चाहिए। देखो नहीं, अंडे कहाँ हैं? अंडे कहाँ हैं? अंडे कहाँ हैं? चाको चिप्स पे भी सेल है। शिनचैन आया मैम। मम्मी स्वागत नहीं करोगे क्या अपने राजा बेटे का? अब तो स्कूल खत्म और छुट्टियां चालू। अब इस मनूस बैग को पूरे 1.5 महीने तक कोई हाथ ही नहीं लगाएगा। एक तो इस भयंकर गर्मी ने परेशान कर रखा है और तू सारे घर में कचरा फैला रहा है। देख पसीने में कैसे भीगा हुआ है, पहले जाके बाथरूम में नहा के आ। अरे मम्मी मैं नहीं नहा रहा अभी परसों तक, सीधा परसों नहाऊंगा। अभी तो एसी में बैठ के आराम से टीवी देखने का टाइम है। ओ भैया, एसी ना सिर्फ रात को ही चलेगा, दिन में सिर्फ और सिर्फ कूलर चलेगा। पापा ने बोला है। और अपना ये बैग हटा ले यहाँ से, मेरे एस्थेटिक्स खराब हो रहे हैं। अबे ओए छोटी चुप कर तू, तेरे एस्थेटिक्स की ऐसी की तैसी। छुट्टियों के एंड होने तक ना ये बैग यहीं रहेगा, देखता हूँ कौन हटाता है। चल अब चुपचाप रिमोट दे, मुझे मैच के ना हाइलाइट्स देखने हैं कल रात के। क्यों दूं? मेरी छुट्टियां ना 2 दिन पहले ही शुरू हो चुकी है, मैं ही देखूंगी टीवी। ये रिमोट ना पूरी छुट्टियां मेरे हाथ में रहने वाला है, क्योंकि मैं इस घर की सबसे छोटी और क्यूट बच्ची हूँ। तू और क्यूट? अबे तेरी शक्ल ना छिपकली जैसी है। चल अब चुपचाप रिमोट दे दे वरना मैं छीन लूंगा, देख ले। मम्मा देखो भैया आते पहले मुझे मारा है, मेरा गला भी दबा रहा है। मम्मी ये झूठ बोल रही है, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया इसको। तू आते ही अपनी छोटी बहन से लड़ने लग गया, अभी बेचारी चुपचाप बैठी थी। अबे चुप कर जाओ दोनों के दोनों। बाहर 45 डिग्री में तंदूर जल रहा है, सड़क का डामर पिघल गया और तुमने घर में आते ही वर्ल्ड वॉर चालू कर दी। एक तो मार्केट में टमाटर 80 रुपए किलो हो गए और अगले महीने जो एसी का बिल आएगा ना, सोच सोच के मेरा खून जल रहा है, खून। अरे पापा आप ना थोड़ा चिल करो, आज से मेरी स्कूल की छुट्टियां चालू हो गई है, अब थोड़ा ना चिल माहौल रहेगा घर में। अच्छा तो तेरी छुट्टियां चालू हो गई, बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या जश्न मनाएं? सुन ले, इस घर के नए नियम। छुट्टी तेरी स्कूल की लगी है, लेकिन घर के काम करने पड़ेंगे। कल सुबह से रोज 6:30 बजे उठ के तू दूध लेने जाएगा। सुबह 6:30 बजे? पापा ये कौन सा अत्याचार कर रहे हो आप मुझ पे? छुट्टियां ना मेंटल पीस के लिए, आराम करने के लिए और टेंशन फ्री रहने के लिए होती है, मजदूरी करने के लिए नहीं। मैं तो आराम से पूरी छुट्टियों में दोपहर में 12 बजे सो के उठूंगा पापा। मजदूरी? इस घर में बैठ के फ्री फोकट में सारा खर्चा ही तो करवाता है तू। खाने का खर्चा, एसी का बिल तो तेरा बाप ही भरता है ना। तू तो बस घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। जब घर में बैठ के पूरा दिन एसी की हवा खाएगा तो सुबह जाके दूध लाने में कौन सी मौत आ रही है तेरे को? अगर इतनी दिक्कत आ रही है ना तो निकल जाओ मेरे घर से, धूप में ही रहियो। चल चल ज्यादा बहस मत कर अपने पापा से, मुझे स्कूल की यूनिफॉर्म उतार के दे। इसमें अभी कपूर की गोलियां डालकर और अलमारी में रख देती हूँ, वरना इसमें कीड़े लग जाएंगे। और हाँ, कल सुबह से जल्दी उठकर मेरे साथ साथ घर की सफाई भी करवाना। और भैया बाहर जाओगे ना तो आते टाइम पे मेरे लिए कुरकुरे भी लेते आना। मेरी स्कूल की छुट्टियां चालू हुई और आप लोगों ने तो मुझे अपनी इंटर्नशिप पे लगा दिया। पूरी छुट्टियां बर्बाद करोगे मेरी।
अबे छोटी, भाई सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? क्यों साउंड पोल्यूशन करा रखा है घर के अंदर? अरे इस घर में कौन इतना पागल है जो खाली पानी की बोतलें फ्रिज में रख रहा है? ये इतना सा पानी बचा के तूने फ्रिज में रखा है क्या? हाँ, ये खाली बोतल मैंने ही रखी थी फ्रिज के अंदर। मुझे लगा आप घर के बड़े बेटे हो, जिम्मेदार हो, आप सुबह उठ के भर दोगे। वैसे उसके अंदर थोड़ा सा पानी तो है ना, उसे पी लो, प्यास बुझ जाएगी आपकी उससे। अबे तू क्या दिमाग से पैदल है? इतने से पानी में मेरी प्यास बुझेगी क्या? और मैं क्या जल विभाग का ठेकेदार हूँ क्या जो रोज पानी मैं ही भरूंगा? ओए नालायक, फ्रिज का दरवाजा बंद कर जल्दी, सारी गैस निकल जाएगी। अरे पापा पानी नहीं रखा फ्रिज में ठंडा। ये देखो आपकी लाडली बेटी पूरा पूरा पानी पी लेती है और इतना सा बचा के फ्रिज में बोतल रख देती है। तू चुप कर, हमेशा परेशान करता रहता है मेरी बेटी को। एक तो पहले से ही गर्मी की वजह से फ्रिज का कंप्रेसर ट्रैक्टर की आवाज कर रहा है, ऊपर से तू दरवाजा खोल के खड़ा है। उसमें जितनी ठंडक बची है सारी निकाल देगा क्या? और जितनी बोतलें फ्रिज में खाली पड़ी है ना, सारी की सारी आरओ से भर के रख, नहीं तो दिन का खाना नहीं दूंगा मैं। छुट्टियां क्या आ गई मेरी, घर का नौकरी बना के रख दिया है मुझे तो। पानी की बोतलें भी मैं ही भरूं, दूध भी मैं ही लेके आऊं, सारे काम मुझसे ही करवा रहे हैं। ये तो सैलरी भी नहीं दे रहे, नौकरी पूरी करवा रहे हैं। ओए छोटी, थोड़ा सा साइड हट। सारी एसी की हवा क्या तू अकेले ही खाती रहेगी बस बैठ के? तेरे को कितनी बार बोला है बार बार गेट खोल के अंदर बार मत हुआ कर, एसी की सारी ठंडी हवा बाहर निकल जाती है। भैया मेरे ना स्किन पोर्स खुल जाते हैं गर्मी की वजह से, तो एसी की डायरेक्ट कूलिंग की जरूरत मुझे है। और आप तो लड़के हो ना, सह लो थोड़ी सी गर्मी। भावेश तू उसको तंग मत कर, वैसे इतने छोटे से कमरे में सबके सब बैठे हैं और इतनी गर्मी हो रही है, दिमाग मत खराब कर। वाह, आप तीनों लोग ना मुझे तो कहीं शांति से बैठने ही नहीं दोगे। इससे बढ़िया तो ना मैं धूप में बाहर जाके क्रिकेट ही खेल लेता हूँ। एसी में बैठना ही नहीं मुझे, कम से कम बाहर शांति से खेल तो पाऊंगा। सुन ले भावेश, रूल एकदम सिंपल है, वन टिप वन एंड आउट है। और अगर तूने बॉल हवा में उड़ा के मारी और वो नाली में चली गई तो नाली से तू ही निकाल के लेकर आएगा। अबे तू बॉल तो डाल, बॉल नाली में नहीं सीधा शर्मा जी की छत पे जाएगी। शर्मा जी की छत तो दूर की बात है, पहले बॉल को बैठ के तो टच करके दिखा। अबे तू क्या मम्मी की सीसीटीवी बन के बैठी है बालकनी में? तू एक काम करना, एसी में जाके बैठ। घर में तो शांति से बैठने नहीं देती, बाहर भी नहीं खेलने दे रही शांति से। तू बॉल डाल। मम्मी ने मुझे बोला है कि जब तक भैया बाहर है ना तब तक उस पर नजर रखनी है। और वैसे भी जो ये आप फेंक रहे हो ना, वो सुनने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। What's up, mates? The heat wave here is terrible today, man. It's like breathing pure carbon. तुम लोग इस धूल और तंदूर में सांस कैसे ले रहे हो, bro? My lungs are literally crying for some cold and fresh air, man. अबे ये देख, आ गया सस्ता जस्टिन बीबर। तू यहाँ पे क्रिकेट खेलने आया या फेयर एंड लवली का एड शूट करने? मुंह पे इतनी सफेदी क्यों पोत रखी है एकदम भूत की तरह? Bro, it's called a multi-step skincare routine. कनाडा में हम ऐसे ही करते हैं। वैसे मैं नहीं खेलूंगा आज। Sweat will ruin my open pores, man. अबे जा जा जल्दी जा, वैसे भी तेरे को खेलना कौन सा आता है? I will stand here in the shade and empire, bro. अबे तू एम्पायर कम और डिसेंटी ज्यादा लग रहा है। तू एक काम कर, पास में शर्मा की दुकान से ना 2-4 जॉली जॉली लेके आ, कम से कम कुछ तो काम आएगा तू टीम के। I don't drink sugar drinks, bro. I only take sparkling water. तुम लोग खेलो और मैं देखता हूँ तुम्हारा primitive sports. वैसे भावेश, क्रिकेट अपनी जगह है, तू एक इम्पोर्टेंट बात बता। बोलना भाई, और बॉल तो डाल यार तू। भाई वो अपने मैथ्स वाले टकलू सर ने 50 पेज का हॉलीडे होमवर्क दिया था और वो साइंस का वर्किंग मॉडल वो किया तूने? 15 दिन निकल गए यार, छुट्टी हो गया, आधा महीना तो ऐसे ही खत्म हो गया। अरे भाई तू गर्मियों की वजह से पागल हो गया है क्या? ये होमवर्क ना सब स्कैम होता है स्कूल वालों का। गर्मी की छुट्टियां पता है किस लिए होती है? मेंटल पीस के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, एंजॉय रिलैक्स करने के लिए भाई पर 50 पेज है, फॉर्मूला के साथ लिखना है और ऊपर से हिंदी का ऐसे और करना है। भाई मेरी तो फटी पड़ी है, मैंने तो एक पेज भी नहीं खोला बुक का। अरे मेरे भाई तू इतनी टेंशन क्यों लेता है? एकदम सॉर्टेड और सिंपल है ना। तुझे आखिरी 3 दिन का रूल नहीं पता क्या? वो क्या है? अरे भाई देख, सिंपल है। पहले 27 दिन ना अपन फुल ऐश करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, सोएंगे। और उसके बाद जब 3 दिन बचेंगे तो पहले दिन हम कॉपी का इंडेक्स बनाएंगे, अपना नाम लिखेंगे। दूसरे दिन हम टॉपर्स की कॉपी लेके उनके पूरे होमवर्क की जीरोक्स करवाएंगे। और तीसरे दिन पूरी रात जग के एक ही रात में मेहनत करके पूरा होमवर्क कंप्लीट कर देंगे। अरे यही तो उसूल है अपन मिडिल क्लास बॉयज का। अभी तो तू चिल कर एकदम। Oh my God, you guys still physically do your own homework. That's too middle class, man. अबे तू क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से करवाता है अपना होमवर्क? Nopes, मैंने अपने कोचिंग के एक नर्ड लड़के को $500 दिए। He's gonna do my entire assignment, bro. It's called outsourcing. Smart work. Time is money. अबे ओ उधार के एलोन मस्क, तू चुप रहे।
यहाँ पे मुझे ना अपने बाप से 10 रुपए की लिम्का के लिए रोज वर्ल्ड वॉर लड़नी पड़ती है और तू 500 रुपए होमवर्क में उड़ा रहा है। तेरा बाप क्या पैसे पेड़ पे उगाता है? Don't hate the player, hate the game, bro. भैया मैंने ना आपकी वीडियो बना ली है आखिरी 3 दिन रूल वाली। अब ये ना मैं मम्मी को दिखाऊंगी। अब देखना पापा ना आपकी आजादी छीनेंगे। आप तो स्कैम कर रहे हो होमवर्क ना करने के नाम पे। ओए प्लीज वीडियो डिलीट कर दे, वीडियो डिलीट चाहिए। आउट है भाई, आउट है। अबे चीटिंग है यार, ये कैसे आउट है? मैं तो उससे बात कर रहा था, तूने बॉल ही डाल दी। नो बॉल है, नो बॉल, मैं नहीं मान रहा। The Empire says it's a legal delivery, mate. You are out, bro. एक तो ये घर में मेरी कलेशी बहन और मेरा बाप नहीं जीने देते और ऊपर से तुम चीटिंग करते हो और ये गर्मी ऊपर से। मैं नहीं खेल रहा। पापा मैं क्या कह रहा हूँ, गर्मियाँ इतनी हो गई है और हमारी छुट्टियाँ भी है, तो कहीं घूमने चलते हैं ना, शिमला या मनाली। मेरे सारे दोस्त ना रोज रोज शिमला मनाली की स्टोरियाँ डाल रहे हैं, आप भी ले चलो ना पापा हमें। शिमला मनाली नहीं, हम लोग ना केरला चलते हैं। वहाँ पे अभी ग्रीनरी भी और फोटोज भी बहुत अच्छी आएंगी। चुप करो दोनों, शिमला चलेंगे केरला चलेंगे, पैसे क्या पेड़ पे उग रहे हैं? पता है फ्लाइट की टिकट कितने की आती है वहाँ की? अरे तो पापा ट्रेन से चल लेंगे ना, मम्मी वो अपना ढोलक और चम्मच ले चलेगी, मस्त ढोल बजाते बजाते गाना गाते गाते पहुंच जाएंगे। शिमला में बहुत भीड़ होती है इस वक्त, पूरा ट्रैफिक जाम मिलता है। और वैसे भी तेरी माँ को पहाड़ों पे उल्टियाँ होती हैं। तुम्हें मुझे कब होती है पहाड़ों पे उल्टियाँ? चुप कर, तुझे नहीं पता लेकिन तुझे होती है। अरे तो पापा छुट्टियां है हमारी, कहीं तो ले चलो आप कम से कम। एक काम करते हैं, वैष्णो देवी चलते हैं, जगह भी ठंडी है और माता जी के दर्शन भी हो जाएंगे। क्या यार पापा, हर छुट्टियों के अंदर वैष्णो देवी लेके चले जाते हो। हम ऐसा करते हैं माउंट आबू चलते हैं। हाँ पापा माउंट आबू चलते हैं, राजस्थान में ही है, पास की पास, मौसम भी मस्त रहता है। माउंट आबू, वहाँ की पूरी नदियाँ सूख चुकी हैं, कुछ नहीं है वहाँ। अपन खाटू श्याम जी चलते हैं। पापा खाटू श्याम जी तो ना हम लोग हर महीने ही चले जाते हैं, और वैसे भी वहाँ पे कितनी ज्यादा धूप होगी अभी। गर्मी की छुट्टियों में कम से कम किसी अच्छी जगह तो ले चलो। मेरे सारे दोस्त शिमला मनाली गए हुए हैं। अबे तेरे दोस्त बाढ़ में जाएंगे तो तू भी बाढ़ में जाएगा क्या? एक काम करते हैं, दादाजी के गांव चलते हैं, वहाँ पेड़ के नीचे खाट लगा के सोना, मस्त हवा चलती है वहाँ। अरे पापा ये क्या बात हुई, मनाली से सीधा आप मुझे गांव के गोबर में लेके जा रहे हो। मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ कहीं भी। मेरे को भी नहीं जाना, मैं भी 3-4 दिन के लिए समर कैंप जा रही हूँ। वहाँ पे कम से कम मजा तो आएगा। हाँ जा जा तू, मुझे तो कहीं नहीं जाना आप लोगों के साथ। पापा बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ी देर एसी चालू कर दो ना। चल रहा है ना कूलर, कूलर की हवा खा। अच्छा चलो मैं थोड़ी देर बाहर जाके आता हूँ। कहाँ जा रहा है इतनी गर्मी में? अरे पापा अतुल बुला रहा है अपने घर पे, उसके घर पे ना हम लोग प्ले स्टेशन में फीफा खेलेंगे। बाहर आग बरस रही है आसमान से, लू चल रही है, दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? घर बैठ जा चुपचाप। अरे तो कोई बाहर थोड़ी बैठेंगे पापा, हम लोग अंदर आराम से एसी में खेलेंगे। घर में तो आप एसी चलाने दे नहीं रहे, कहीं ठंडी जगह घुमाने लेके नहीं गए। छोटी तो चली गई ना समर कैंप, मैं तो घर पे बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ। अपने दोस्त के घर भी ना जाऊँ क्या? बोर हो रहा है तो होमवर्क कर ले, अभी तक हाथ भी लगाया है होमवर्क को तूने? अरे पापा होमवर्क तो कर लूंगा, थोड़ा सा ही है, 1-2 दिन में ही हो जाएगा, आराम से कर लूंगा मैं, आप टेंशन मत लो मेरे होमवर्क की। बोर हो रहा है तो चुपचाप घर में सो जा। अरे पापा मुझे नींद ही नहीं आ रही तो कैसे सोऊं? अपनी मैथ की किताब खोल ले, उसको देखते ही अपने आप नींद आ जाएगी तेरे को। अब कौन आ गया इतनी गर्मी में? तेरे ये आवारा दोस्त ही होंगे, देख। मैंने पापा अपने किसी दोस्त को नहीं बुलाया घर पे, मैं देखता हूँ कौन है। वाह मामा, आप आम लेके आ गए। मैं इतने दिन से यही सोच रहा था कि गर्मियां तो आ गई लेकिन मामा अभी तक आम लेके नहीं आए। हाँ भाई अच्छा किया तूने आके, पर इस बार बिना बताए आ गया। अरे साले साहब, आपके आने से तो मुझे शौक, सरप्राइज मिल गया है। अरे जीजा जी, गर्मी आ जाए और भावेश का मामा आम लेके ना आए, ऐसा हो सकता है? सीधा मुंबई से आपके लिए अल्फाजो आम लेके आया हूँ, 800 रुपए दर्जन है। साले साहब चूना लगा दिया किसी ने आपको। ये अल्फाजो नहीं, सड़क किनारे बिकने वाला सफेदा है, सफेदा। अरे पापा क्या आप हमेशा रेट और बजट में ही लगे रहते हो? मामा का टेस्ट ना एकदम इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल। ये आम बाहर से चाहे कैसा ही दिख रहा हो, लेकिन अंदर से इसका स्वाद एकदम रॉयल होगा। क्यों मामा? सही कहा बिल्कुल मेरे बेटे ने। भाई तू आराम से एसी में बैठ, मैं दिल्ली अभी ठंडा पानी लेके आती हूँ। और भावेश बेटा, फ्यूचर का क्या प्लान है तेरा? क्या प्लान होगा इस छोटे बच्चे का? अच्छे से पढ़ाई करेगा, अच्छे मार्क्स लाएगा और अच्छी नौकरी करेगा। 9 से 5 की नौकरी में कुछ नहीं रखा बेटा। मेरी तरह बिजनेस माइंड बन, बिजनेस माइंड। बड़ा सोच, अपने मामा की तरह, बहुत बड़ा। बिल्कुल सही कह रहे हो मामा। पापा तो वैसे भी ना नौकरी में पूरा दिन फाइलों में लगे रहते हैं, मैं मामा की तरह ना एंटरप्रिटेटर बनूंगा। बेटा एंटरप्रेटर नहीं होता, वो एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर तो बोलना नहीं आता सही से, और बनने चले।
पापा आप नहीं समझोगे, मामा ना अभी अपना बेस बना रहे हैं और बड़े काम में टाइम लगता है ना मामा? बिल्कुल, भावेश मेरा विजन समझता है, आप क्या समझोगे। वैसे इसी की कूलिंग कम लग रही है, जीजा जी इसको 16 पे कर दूं क्या? अरे नहीं नहीं साले साहब, 16 पे ऐसी नहीं, मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अच्छा वैसे साले साहब, कितने टाइम आपका रुकने का प्लान है यहाँ? 1-1.5 महीना तो मान के चलो कम से कम। 1-1.5 महीना? सच बताओ। हे भगवान। अरे जीजा जी, भगवान को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। ये तो पास में मुझे कोई काम था तो मैं सोचा दीदी को आम दे चलूं। बिल्कुल सही किया मामा, हर गर्मी ना अधूरी है आपके आम के बिना। आम का टेस्ट तो मामा के हाथों से लाए हुए आम में ही आता है। मम्मी ये वाले आम काट दो तो खा ले। अरे यार ये 3 दिन वाला रूल तो बेकार निकला, अब कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ समझ ही नहीं आ रहा, कैसे होगा होमवर्क। भैया कल से तो तेरे स्कूल शुरू है, अभी तक तू बैठ के इंडेक्स ही बना रहा है। तू चुप कर चुड़ैल, मैं अपना होमवर्क का खुद देख लूंगा, तू अपना देख। मैंने तो अपना होमवर्क ना छुट्टियों की शुरुआत के 5 दिन में ही कर लिया था, आपके जैसे एंड मोमेंट पे नहीं करती हूँ मैं। और रुको अभी पापा को बताती हूँ। अरे नहीं नहीं, पापा को क्यों बता रही है? पापा देखो भैया रात के 2 बजे अपना होमवर्क कर रहा है, इससे अभी तक अपना होमवर्क भी कंप्लीट नहीं करा है। मरवा दिया। ये क्या है? कितना आसान सवाल पूछ रहे हैं, 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा। लिखा हुआ है पानी कहाँ से बनता है? पानी तो बर्फ से बनता है ना। तेरी टांगे तो तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा और प्रिंसिपल को बोलूंगा कि तुझे फेल कर दे। पापा बोलने की जरूरत ही नहीं है, फेल तो मैं वैसे ही हो रहा हूँ, क्योंकि आप जो फॉर्मूला बता रहे हो ना पानी बर्फ से बनता है, वो देख के तो प्रिंसिपल मुझे पक्का ही फेल कर देगा। दोस्तों गर्मी की छुट्टियां ना उनके लिए अच्छी है जिनके पास ऐसी कलेशी बहन और ऐसे कलेशी माँ बाप ना हो। मैं तो जा रहा हूँ वापस स्कूल, वहाँ पे प्रिंसिपल की डांट खाऊंगा, इस कलेश से वो तो अच्छा है। और दोस्तों प्लीज अपना होमवर्क ना आखिरी दिन पे करने के लिए मत छोड़ना, आपकी भी लाइफ मेरी तरह नरक बन जाएगी।